अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो 5 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के उन तमाम बच्चों के लिए है जो कि इस जस्तजू में रहते हैं कि उनके पेपर में मार्क्स किस तरह ज़्यादा आ सकते हैं और कौन सी गलतियों से बच के वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेपर आता तो बहुत अच्छा होता है, जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अपना पेपर सही तरह से अटेम्प्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आज मैं आपको एक पेपर हल करने का तरीका बताऊंगा, बोर्ड का पेपर हल करने का तरीका एक तो बताऊंगा, और दूसरा ये बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियों से बच के आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है कि आपको एमसीक्यू पेपर दिया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास फिज़िक्स का पेपर है, तो ये एमसीक्यू पेपर है। आप इस बच्चे ने देखें इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन याद रखें पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये जो पेपर होता है एमसीक्यू पेपर, ये आपके आंसर शीट का हिस्सा नहीं होता। आपने आंसर शीट फिल करने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि ये जो एमसीक्यू पेपर मिला है इसका कोड अपनी इस आंसर शीट के इस हिस्से पे आप क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। जब आप इस जगह पे लिखेंगे आंसर शीट के, तो वो फिर आपने यही वाली आंसर शीट आपकी आगे जाएगी और चेकिंग यहाँ से होगी, ना कि आपके एमसीक्यू पेपर से। ये वाला आपका एमसीक्यू पेपर जो है ये या तो सेंटर में ही रह जाता है या पेपर का ऐसा नहीं बनता, चाहे इसने पे आपने जो भी आंसर्स लिए लगाए हुए हैं वो काउंट नहीं होते। तो आपने ये सारे के सारे आंसर देखें, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर हल किया हुआ है, ये एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं और ये मैंने चेक किए हैं, इसके 12 में से 12 मार्क्स पूरे हैं। किसी जगह ये बबल से बाहर नहीं गया, किसी जगह इसने डबल नहीं किया हुआ। अगर आप बाहर करेंगे या छोड़ देंगे या डबल करेंगे तो इससे आपसे मार्क कट जाएंगे। तो इस बच्चे का एक नंबर भी यहाँ से नहीं कटा, तो इसके एमसीक्यूज में से 12 मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसने सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है। सब्जेक्टिव पेपर पे आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले इसने जहाँ से स्टार्ट लेना था यहाँ से उसने नेक्स्ट पेज से लिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा स्टार्ट है जी। आप कोशिश करें कि यहाँ से स्टार्ट लें। इस बच्चे ने सबसे पहले जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको अपने सामने रखा है और सब्जेक्टिव पेपर को सामने रख के इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो क्वेश्चन पहले है उसको पहले अटैम्प्ट किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पहले है, ये देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट किया है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर ये सेक्शन 2 है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं। देखते हैं इसने कैसे हल किया है। इसने ये पेपर चेक शुदा है, हमने चेक किया अभी। इसने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया, यहाँ पे देखें ये ठीक आंसर क्वेश्चन का लिखा, इसने क्वेश्चन नहीं लिखा। जो चीज़ मैटर करती है, बच्चे क्वेश्चन लिख के अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर लिखें और जो भी उसका पार्ट करते जाते हैं वो हल करते जाएं। देखें इसने 5 के 5 पूरे सवाल किए हुए हैं, जबकि एक एक्स्ट्रा किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा है उस पर ओवर अटैम्प्ट मैंने लिख दिया है और ये ओवर अटैम्प्ट है, लेकिन बाकी इसके 5 में से 5 ठीक हैं। तो इस तरह इसके जो मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो 10 में से 10 आ गए हैं जी। ये देख लें आप, 10 में से 10 है। इसके बाद इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट किया हुआ है। देखें बिल्कुल साफ है, क्लियर है। ये साइंस का पेपर है, फिजिक्स का, क्लास 9th का, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का हो, इसने मिक्स नहीं किया। पहले दूसरा पार्ट किया, इसको फर्स्ट पार्ट नहीं आता था, लेकिन दूसरा पार्ट किया, इसके पूरे मार्क्स हैं। फिर इसने तीसरा पार्ट किया हुआ है जी, और इसी तरह 1 बाय 1 बाकी पार्ट इसने हल किए हैं और इसने 5 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आप नोट करें एक दफ़ा फिर देखें, इसने सारे क्वेश्चन सेपरेट हल किए हैं और हर क्वेश्चन क्लियर है। हर बच्चे की अपनी अपनी राइटिंग होती है, लेकिन राइटिंग आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन को ना मारें, हर क्वेश्चन को अलग अलग हल करेंगे जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी इसके 10 में से 10 मार्क्स हैं। बोर्ड का पेपर आपका चेक भी ऐसे ही होता है कि ये देखें, पहले इस क्वेश्चन के 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 और यहाँ पर ये वाले 2 8 और इस क्वेश्चन के 2 कितने हो गए जी 10। तो क्वेश्चन 3 के टोटल 10, यहाँ पे क्वेश्चन 3 का टोटल हुआ है। फिर इसने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया हुआ है। मार्जिनल लाइंस बहुत अच्छी सी लगाई हुई हैं, मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है इस बच्चे ने। ये 2 2 4 2 6 देखिएगा जी, सारे के सारी चीज़ें पूरी हैं, हर चीज़ सेपरेट। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के भी इसके 10 में से 10 है। इसके बाद अब इसने क्वेश्चन नंबर 5 किया तो उसका साथ क्लियर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि
लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का ए उठा लेते हैं, दूसरे का बी उठा लेते हैं, मिक्स हो जाता है, इस तरह बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस बच्चे ने किया हुआ जी, देखिएगा पूरा पूरा अटैम्प्ट किया हुआ है, डेरिवेशन भी की हुई है। तो इसके 5 में से, ये 5 मार्क्स का था, 5 में से 5 हैं। इसके बाद इसने नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है एक, तो ये 4 मार्क्स का था, इसके पूरे पूरे हैं, सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं, यूनिट क्लियर है, यहाँ देखें उसने न्यूटन यूनिट भी लिखी है। तो क्वेश्चन 5 के इसके भी 9 में से 9 मार्क्स हैं। इसके बाद इस बच्चे ने देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छी डायग्राम है, ये पार्ट 4 मार्क्स का था। ये एग्जामिनर ऐसे चेक करता है कि उसके सामने पेपर पड़ा होता है, या एग्जामिनर्स को यूजुअली पेपर याद होते हैं, वो देख लेता है कि इस क्वेश्चन के कितने नंबर थे। 4 इसके हैं, तो 5 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उसने बड़ा अच्छा सॉल्व किया हुआ है। और आखिर में देखें इस बेटे ने या बेटी ने जो पूरे का पूरा पेपर है हल करने के बाद दी एंड लिख के दिया, और इस क्वेश्चन के इसके क्वेश्चन नंबर 6 के भी 9 मार्क्स हैं। अब जो बाकी चीज़ें हैं दी एंड लिखने के बाद इसने किसी जगह पर कोई आगे चीज़ नहीं लिखी हुई है, अब नोट कर लें। इसके बाद जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर देखें आप, सारे क्वेश्चन के पूरे हैं, 12 10 10 आगे 9 9 और 10 है, तो टोटल इसके मार्क्स कितने हो गए जी 60। इस तरह इस बच्चे के 60 में से 60 मार्क्स हैं। किस एक तो इसको आता था, दूसरा इसने किसी जगह एग्जामिनर को तंग नहीं किया, मिक्सिंग नहीं की, कटिंग नहीं की, साफ सुथरा लिखा, मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल किया, मार्कर का इस्तेमाल किया। तो जब आप इस तरह की चीज़ें पेपर में करते हैं तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है और आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं। दूसरी तरफ अब बच्चे पेपर में गलतियां कौन कौन से करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो मिक्स करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन मिक्स करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में चौथा मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से उनके नंबर, इस तरह एग्जामिनर पे बैड इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट आपका बहुत बुरा पड़ेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, और फिर आपको भी मुश्किलात का सामना पड़ेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन हल कर लिया है, कौन सा रह गया है, और कैसे। इसी तरह एग्जामिनर को भी पेपर चेक करते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपने अगर साइंसिस का पेपर हल करना है तो इस पैटर्न को आप माइंड में रखें, जिस तरह इस बच्चे ने हल किया हुआ है हर क्वेश्चन को सेपरेट सेपरेट, तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी पूरे आएंगे और आपके लिए भी आसानी होगी। तो मज़ीद जो है आप इम्तिहानों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में भी मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी।